यार पता नहीं कुछ दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है। यूनिवर्स ने इतना सारा टाइम दिया जिसको प्रॉपर यूज़ करके मैं अपने आने वाले तीनों एग्जाम की जो तैयारी है उसको अच्छे से कर सकती थी। जितने भी मेरे क्लियर टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को मैं क्लियर कर सकती थी। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ, और जैसे ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है, भूख लगने लगती है। मैं सिलेबस को देखती हूँ तो मैं पैनिक हो जाती हूँ, मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है। मैं 5 मिनट के लिए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करती हूँ, 5 मिनट की स्क्रॉलिंग कब मेरी 5 घंटे के अंदर चेंज हो जाती है मुझे पता नहीं लगता। तो ये क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं और आप सभी स्टूडेंट इन सभी चीज़ों से रिलेट भी कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं, जो हमारी स्टडी से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम है इन सभी को हम आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके हम अच्छे से अपने स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, वर्ड क्या है आपका, प्रोकास्टिनेशन। सो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा जो माइंड है वो प्रोकास्टिनेशन के कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा यानी कि फॉलो क्यों करता है। प्रोकास्टिनेशन के अंदर होता क्या है, हमारे माइंड के अंदर जो एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसके अंदर सभी जो चीज़ें हैं प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग वो सेट होती हैं। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो प्रोकास्टिनेट करता है उन सभी चीज़ों को जो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन हमारा जो माइंड है उन चीज़ों को प्रोकास्टिनेट नहीं करता जो माइंड हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक तरफ है आपका मोबाइल फ़ोन, देन दूसरी तरफ है आपकी बुक्स। ठीक है, सो आपको बुक भी पढ़नी है, देन आपको फ़ोन भी चलाना है, तो आपका जो माइंड है वो सबसे पहले आपको क्या प्रीफर करेगा कि आपको सबसे पहले अपना जो फ़ोन है वो स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको करने क्या है, यानी आपको फ़ोन स्क्रॉल कर लिया कि आपका जो फ़ोन है वो क्या करेगा, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। जबकि अगर आप स्टडी करोगे तो जब भी आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे तो आपको जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, आपका मन करेगा कि किसी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उससे पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको नींद आएगी। तो यानी कि स्टडी का जो 1.5 आवर होता है स्टार्टिंग का, वो चैलेंजिंग आवर होता है। उसके अंदर हमें रियलाइज़ होता है कि हमें इतना कुछ पढ़ना है लेकिन हमें नींद भी आती है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने इन सभी चैलेंजेस को बीट कर दिया, इन सभी प्रॉब्लम को फेस कर लिया, तो वो ईजिली कंटिन्यूसली 3 to 4 आवर अपनी जो स्टडी है वो कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को प्रोकास्टिनेट क्यों करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो स्टडी है वो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, यानी कि जिस भी काम में थोड़ी बहुत मेहनत होती लगती है हमारी, या जिस भी काम के अंदर हमें मेंटली या फिर फिजिकली वर्क करना होता है, उस चीज़ को हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, प्रोकास्टिनेट करता है। ठीक है, एक तरफ आपकी स्टडी हो गई या फिर कोई ऐसा हार्ड वर्क हो गया, अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको जो माइंड है वो क्या बोलेगा आपको कि जो स्किल्स का इंप्रूव करने का जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ है उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेंड से बात कर लेते हैं, इंस्टा पे थोड़ी चैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सेट हैं। ठीक है, तो ये जो गैप है हमारे इंस्टेंट रिवॉर्ड का और जो हमारे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हैं इनके बीच का जो गैप है, यही जो गैप है हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। और अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रोकास्टिनेशन साइकिल बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, अपने हार्ड जिसके अंदर थोड़ी बहुत मेहनत लगती है उस काम को हम करते क्या हैं, उसको हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। उसके बाद हमें गिल्ट फील होता है, हम थोड़ा पैनिक फील करते हैं। उसके बाद जब वो काम हमसे नहीं हो पाता, यानी कि हमारे पास टाइम भी था, अपॉर्चुनिटी भी था, मटेरियल भी था, रिसोर्सेज भी था, हमारे पास सभी चीज़ें थी, कमी किसकी थी, उस काम को कंप्लीट करने की। ठीक है, हमसे जब वो काम कंप्लीट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं और फिर से उस काम को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। ये जो साइकिल है ये क्या करती है, कंटिन्यूसली इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, सो इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोकास्टिनेशन का, इस कॉन्सेप्ट से हम किस तरीके से जल्दी से बाहर आएँ, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पाएँ। सो इस चीज़ को आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारा जो टारगेट, विज़न, गोल, ठीक है, यानी कि जो हमारा टारगेट है, विज़न है, वो क्या होना चाहिए, हम सभी को क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम स्टडी जो है वो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम जो यानी कि स्टडी करे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम बीबीए कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए, यानी कि हमारा क्या विज़न है, किस चीज़ के लिए हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट या विज़न है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपको ये लगे कि हाँ, आपकी मंजिल अभी दूर है और आपको उसको अचीव करने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो विज़न है आपको क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड,
जब भी होता क्या है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो क्या करता है कि हम थोड़ा बहुत अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल कर लें। सो हमेशा याद रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने यानी दूर ही रखें। लेकिन आजकल हम यानी कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम बुक से क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो या तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप टाइमर लगा सकते हो, या फिर आप सेकंड कि आप जब भी अपनी स्टडी के बीच में ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, स्टडी के बीच में अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो हम ब्रेक के अंदर करते क्या हैं, कॉमेडी वीडियोस देखने लगते हैं या फिर इधर उधर की जो शॉर्ट्स वगैरह रील्स होती हैं इनको स्क्रॉल करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमने स्टडी करी है, स्टडी करने के बाद अगर हमने ब्रेक लिया है तो आपने करना क्या है, उसी टाइप का जो कंटेंट है वो आपको कंज्यूम करना है जो आपके टारगेट या फिर विजन को अचीव करने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। ताकि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आपको ब्रेक लेने के 5 मिनट के बाद आपको रियलाइज़ हो कि जो टारगेट है, जो विज़न है आपका अभी काफ़ी दूर है और इसको अचीव करने के लिए अभी आपको पढ़ना होगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के अंदर आएगा ही नहीं और आप अपनी स्टडी को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जैसे कि सपोज करो कि एग्ज़ाम के अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसके बारे में आप जानते तो हो, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को, अपने इस आंसर को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो जो वे है यानी कि अपने आंसर को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, अगर आपने उसको सोच लिया तो फिर आप करते कहो आपने, अगर आप 1 से 2 लाइन उस आंसर की जो 1 से 2 लाइन है अगर आपने वो लिख ली, फिर कंटिन्यूसली आप लिखते जाते हो, आपका एक फ्लो बन जाता है, कंटिन्यूसली आप लिखते जाते हो और कहाँ तो आप 1 से 2 लाइन नहीं लिख पा रहे थे और कहाँ आपने 4 से 5 पेज जो है उस टॉपिक के लिख दिए हैं, ठीक है। सो इसी जो कॉन्सेप्ट है यही क्या होता है, हमें स्टडी के अंदर फॉलो होता है। स्टडी को स्टार्ट करना क्या है, मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप यानी कि उसके बाद आप खुद से ही आपका मन करेगा कि मुझे अभी और पढ़ना है, मेरे अभी बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं, मुझे उनको भी कवर अप करना है, ठीक है। ऐसे होता है जो स्टडी का, यानी कि अगर आप पढ़ने बैठते हो उसका जो स्टार्टिंग का 1.5 आवर होता है, मोस्ट चैलेंजिंग आवर होता है। इसके अंदर आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपका मन जो है इधर उधर डाइवर्ट होगा, आपका मन करेगा मैं थोड़ी देर फ्रेंड से बात कर लूँ, थोड़ी देर अपना जो फ़ोन है उसको मैं स्क्रॉल कर लूँ, ठीक है। ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं वो आपके सामने आएंगे। आपने करना क्या है, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपना जो फोकस है वो सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक ब्रेक लेना है, 5 से 6 मिनट का ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक के अंदर पानी पीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलिए, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, अगर आपको थोड़ा और ब्रेक लेना है तो आप उसके अंदर अपना जो टारगेट से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हो, उस टाइप का जो कंटेंट है वो आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। इधर उधर का जो कंटेंट है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो फिर से डाइवर्ट हो जाएगा और फिर से अपने स्टडी के ऊपर फोकस करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो मैं करती क्या हूँ, जब भी मैं स्टडी करने बैठती हूँ, ठीक है, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर पाऊँ। और जब अगर मैंने आधा घंटे भी उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो उसके बाद मेरा जो माइंड है वो खुद से ही बोलता है कि अब मुझे और पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर जब मेरा मन करता है कि मुझे थोड़ी देर ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद मैं करती क्या हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, देन जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों को मैं ओनली रिवाइज करती हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ जो है, ये जो चीज़ है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितने भी टॉपिक आपने करे हैं, आप उन सभी चीज़ों को ओनली रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है और अभी आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको कोई टारगेट से रिलेटेड या फिर विजन से रिलेटेड अगर आप चाहें तो उससे रिलेटेड जो कोई वीडियो है या फिर उसको रिलेटेड जो कंटेंट है आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि फिर से अगर आपने एक बार अपना फोकस बना लिया तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपको फिर से अपना स्टडी का जो फोकस है वो आपको टूटने नहीं देना है। अब आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे क्या करनी है, अपनी स्टडी करनी है और बीच बीच में थोड़ा जो अपना ब्रेक है उसको लेते रहना है, ठीक है। तो इसी तरीके को अपना के हमारा जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोक्रास्टिनेट को हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो उसके पीछे जो आपके मेन रोल क्या प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आपकी डाइट, ठीक है। तो आपकी जो डाइट है वो ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो आपकी जो डाइट है वो लाइट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी फास्ट फूड क्या करा है, आपने कंज्यूम करा है, उसके बाद तुरंत बाद आप पढ़ने बैठ रहे हो,
ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने फास्ट फूड कंज्यूम करा है उसके बाद आप पढ़ने बैठे हो तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, लेजीनेस फील होगी, आपका जो फोकस है वो इधर उधर जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कंटिन्यूसली स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर आप फोकस जाएंगे, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको कुछ दिमाग में भरेगा नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आपका जो आपने जो खाना खाया है, आपका जो मील है वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जिससे आप कंटिन्यूसली अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पाएँ। और जब भी आप स्टडी कर रहे हैं बीच बीच में अपना जो थोड़ा पानी है उसको पीते रहिए। ठीक है, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको दोबारा से लिख के देखिए, रिवाइज करिए। इसी तरीके से आप अपने सिलेबस को जल्दी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आप अपने स्टडी यानी कि स्टडी रूटीन के अंदर फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ अब टाइम बहुत कम है और आपके 3 सब्जेक्ट है जिनको आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है काफ़ी ईजी है। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन के अंदर ही कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो वहाँ से सारी जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर वो किस टाइप का आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड कर दी हैं। जो जितना भी टाइप के जिस भी तरह का जो कंटेंट या मटेरियल आपको चाहिए वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। इसलिए मैं कोई भी जो वीडियो है चैनल को अपलोड नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो और आप इन सभी चीज़ों को आप कंज्यूम करें और इन सभी चीज़ों का आप बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अब बात आती है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो आप ऐसे कर सकते हो कि टाइम टेबल तो देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि कोई नाइट आउल होता है, कोई मॉर्निंग आउल होता है। ठीक है, तो कोई यानी कि कोई देर तक पढ़ता है, कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ना पसंद करता है। सो सभी का जो स्टडी टाइम होता है वो क्या है, डिफरेंट है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको किस टाइम के अंदर क्या करना है। लेकिन हमेशा याद रखिए आपको करना क्या है, यानी कि एक दिन के अंदर आपको अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर देना है, जिससे आपको रोज बिजनेस कम्युनिकेशन के सभी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। और HRM और मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं आपको डे बाय डे उन सभी टॉपिक को कवर करना है। सो ये छोटी सी वीडियो थी। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जितने भी यानी बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जितनी भी वीडियोस हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने करना क्या है, उन सभी वीडियो को अच्छे से देखना है और वह आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी यानी कि आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। आपको बिल्कुल भी जो अपने टॉपिक को या फिर अपनी स्टडी को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। और आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड के चक्कर में आपका जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड है, जो आपका लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका रिजल्ट आता है तो उस दिन हमें रियलाइज़ होता है, जब हमारे कम मार्क्स आते हैं तो उस दिन हमें लगता है कि हमें गिल्ट फील होता है, हमें लगता है कि काश हम थोड़ा और पढ़ लेते तो आज हम भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाते। ठीक है, सो जो काश वर्ड है उस दिन हमें जिस यानी कि एग्ज़ाम के जो रिजल्ट डे है उस दिन हमें बिल्कुल भी काश वर्ड का यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है। इसलिए आपको करना क्या होगा, आज का जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा और अच्छे से स्टडी करनी होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye Suninda. Bye bye Suninda. Next video.